नमस्कार दोस्तों, नवरात्रि की आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ब्लडी सत्य के आज के इस एपिसोड में मैं आप सभी लोगों के सामने ऐसी दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी लेकर आ गया हूँ जो कि सीधे सीधे नवरात्रि से रिलेट करती है, माँ दुर्गा से रिलेट करती है। एक ऐसी कहानी जो आज आप सुन लेंगे तो आप लोगों की श्रद्धा माता रानी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये एक ऐसी भूतिया कहानी है ना दोस्तों, अगर आप लोगों के साथ बीत गई होती तो आप लोग जिंदगी भर उस चीज़ को याद रखते और ना जाने उस सदमे से निकलने में आपको कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। ये कहानी आज से तकरीबन 7 से 8 साल पहले मनोज नाम के व्यक्ति के साथ बीती थी। मनोज नाम का एक व्यक्ति जो कि माता रानी का बहुत बड़ा भक्त था। ये उड़ीसा में रहता था। उड़ीसा के एक बहुत ही फेमस जगह जिसका नाम है कटक, यहीं पर रहा करता था। दरअसल कटक भुवनेश्वर के बहुत पास में है। तो इस बंदे की ये आदत थी कि जब कभी भी नवरात्रि आती थी तो अक्सर ये माता रानी के दर्शन करने के लिए कटक से भुवनेश्वर, भुवनेश्वर से कटक आता जाता रहता था। दरअसल दूसरी जगह में भी इसके घर वाले, इसके रिलेटिव रहा करते थे। भुवनेश्वर में इसका ननिहाल था। दरअसल इस साल कुछ ऐसा हुआ था कि ये चाहकर भी ना जाने कैसे पूरे के पूरे 9 दिन तक भुवनेश्वर नहीं जा पाया था। ये काफ़ी ज़्यादा हैरान था कि ऐसा क्यों हुआ है। मैं जब भी जाने का प्लान बनाता हूँ तब भी कुछ गड़बड़ हो जाती है, और कटक में भी जितनी माता रानी की मूर्ति विराजमान थी उनके दर्शन नहीं कर पाया था। बहुत ज़्यादा दुखी था। इतना ज़्यादा दुखी था कि मानो कि जब आखिरी दिन आया था, 9वां दिन, इसको खाना खा के नहीं हो रहा था। तब घर वालों ने समझाया कि फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, माता रानी का दशहरा आएगा तब जाके सभी मूर्तियों के दर्शन कर लेना, इससे मन में भी शांति मिलेगी। अब मनोज ने ये डिसाइड कर लिया कि अगले ही दिन मैं उठ के माता रानी के दर्शन करने ज़रूर जाऊँगा। मनोज 9वें दिन की रात में आराम से अपने कमरे में सोता है और ना जाने कैसे उसे बहुत बुरे बुरे सपने आते हैं। एक तो इतना घटिया सपना आता है कि मनोज तो बताने से भी ज़्यादा डर गया था। मनोज ने ये सपना देखने के बाद पूरी रात अपनी जागते जागते ही काटी। हर समय ऐसा लग रहा था कि मेरे आसपास कोई ना कोई मौजूद है, मुझे कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। मन ही मन माता रानी का नाम ले रहा था। पूरी रात इसी तरह से कट गई। अब आया सुबह का टाइम। मनोज ने डिसाइड करके रखा था कि कुछ भी हो जाए मैं आज दशहरा दर्शन के लिए ज़रूर जाऊँगा। पहले कटक की जितनी भी मूर्तियाँ हैं वहाँ पर घूमूंगा, उसके बाद भुवनेश्वर जाऊँगा, चाहे पूरी रात क्यों ना चली जाए। अब मनोज शाम के वक्त अपने घर से निकलता है और कटक की भी जितनी मूर्तियां थी सबके दर्शन करता है। कटक की सारी मूर्तियों के दर्शन करने के बाद मनोज शाम के 7 बजे के आसपास भुवनेश्वर के लिए अपनी बाइक से ही रवाना हो जाता है। भुवनेश्वर पहुंचता है और माता रानी का दर्शन करता है। जब वो आखिरी मूर्ति के दर्शन कर ही रहा था कि उस समय कुछ अजीब फील हुआ। वो माता रानी की आंखों में बड़े ही प्यार से देख रहा था कि आंखों में देखते देखते उसे अचानक से फील हुआ कि माता रानी की आंखें एक बार ऐसे जो ब्लिंक करती है ना वो की। उसे वो देख के समझ में नहीं आया कि मैंने क्या देख लिया। उसे अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे ऐसा लगा कि चलो अच्छी ही बात है, शायद माता रानी ने मुझे आशीर्वाद दे दिया है। लेकिन वो नहीं जानता था कि कुछ देर बाद उसके साथ क्या बीतने वाला है। वो बड़ी खुशी से मन में श्रद्धा लेकर अपने घर पर निकलता है, और जब वो घर से निकलता ही है कि बीच रास्ते में एक जंगल पड़ता है। ये एक ऐसा रास्ता था जहाँ से वो अक्सर आता जाता रहता था, क्योंकि भुवनेश्वर में उसका ननिहाल भी था। वो भुवनेश्वर से लौट ही रहा था कि अचानक से सारी स्ट्रीट लाइट्स उसे जंगल के एक रास्ते में बिल्कुल बंद मिलती है। हैरान था, रात का समय था, बारिश थोड़ी थोड़ी हो रही थी, लेकिन वो सोचा कि मैं अप्रॉक्स 2 बजे के आसपास अपने घर पहुंच जाऊंगा। वो गाड़ी चला ही रहा था कि अचानक से उसे ऐसा फील हुआ कि मैं किसी अंधकार में एंटर कर रहा हूँ। उसे समझ में नहीं आया कि मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है। मन में घबराहट होने लगी और ऊपर जोर जोर से बिजलियाँ चमक रही थी। अब हवाएं तेज होने लगी। मनोज की हार्ट बीट भी थोड़ी बढ़ गई थी। ना जाने क्यों उसे ऐसा असहज सा फील हो रहा था। उसने माता रानी का जाप मन में शुरू कर दिया, और लगभग और 15 मिनट चलाने के बाद अचानक से उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब गाड़ी बंद पड़ती है तो वो हैरान कि यहाँ पे ना स्ट्रीट लाइट्स है और ना ही कुछ साधन। यहाँ पे तो बहुत ही बुरा सन्नाटा छाया हुआ है। बारिश भी शायद गिरने वाली है। इसलिए वो जैसे तैसे करके कोशिश करके अपनी बाइक स्टार्ट करने की जद्दोजहद में लग जाता है। अचानक से जब वो अपना सर घुमाता है तो क्या पाता है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारी कब्रें बिछी हुई है। कब्र। वो बहुत हैरान हो गया था क्योंकि उस रास्ते से वो अक्सर आता जाता रहता था। उसने कभी भी इस तरह की कब्रें उस रास्ते में नहीं देखा था। अचानक से उसे समझ में आता है कि उसके आसपास तो सिर्फ कब्रें ही नहीं बल्कि कुत्तों के रोने की आवाज़ भी आ रही है। इसको पता था बहुत अच्छे से कि ये जो कुत्ते रोते हैं इनके पीछे और भी बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन इसने अपनी आंखों से एक पेड़ के पीछे अजीब सी परछाई देखी। उसे ऐसा लगा कि वो एक परछाई नहीं, वो 4-5 परछाई हैं और वो उसकी तरफ धीरे धीरे करके बढ़ती चली जा रही है। उसकी घबराहट और ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। यहाँ पे मौसम बिल्कुल ठंडा था, बारिश वाला मौसम बना हुआ था, इसके पसीने छूटने लगे थे।
इसे ऐसा लगा था कि इसके पैर जाम हो गए और दिमाग पूरी तरह से ब्लैंक हो गया है। ये चाहकर भी अब अपनी गाड़ी में किक नहीं मार पा रहा था। अचानक से आंख बंद करता है और माता रानी को याद करता है। माता रानी का दिल से नाम पुकारता है, बोलता है कि एक बार मैं यहाँ से जिंदा निकल जाऊँ माता रानी, आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। अचानक से माता रानी का नाम लेके एक किक मारता है और आंखें खोलता है तो क्या पाता है कि उसके सामने लाल रंग की आकृति, ऐसा लग रहा था कि हवा में लाल रंग की चूनर उड़ रही है। बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। उसकी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी थी। अपनी गाड़ी जैसे कि मानो बिल्कुल पूरी ब्लैंक दिमाग के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी गाड़ी धीरे धीरे, हाँ एकदम नॉर्मल स्पीड में नहीं, धीरे धीरे करके गाड़ी आगे बढ़ने लगती है। और फिर अचानक से वो एक उजाले वाली जगह पे जाता है और इस जगह को वो बहुत अच्छे से जानता था। और फिर माता रानी का नाम जपते हुए एक इमेजिनेशन के साथ कि उसके सामने वो लाल चूनर उड़ रही है, वो अपने घर पर पहुंच जाता है। और फिर जब वो रात में सोता है तो उसे सपने में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जिसने उसी तरह की लाल चूनर ओढ़ी हुई थी। उसके पास आती है, उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, उसने सपने में देखा कि उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है। वो बच्ची उसके पास आई, उसके सर पे हाथ फेरी और बोली तू फिक्र मत करना, मैं तेरे साथ हूँ ना, तेरा सब कुछ अच्छा होगा। और जैसे ये बच्ची वो हाथ बोलती है उसकी नींद अचानक से खुल जाती है और जैसी आंखें खुलती है तो वो क्या पता है कि उसके सिर में कुछ लाल रंग के सिंदूर जैसा यहाँ पे लगा हुआ है। ऐसा लगा था कि किसी ने हाथ में सिंदूर लगा के उसके सर पे हाथ टच किया है। वो अपने आप को देख के बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है और वो मान जाता है कि माता रानी सचमुच में उस रात उसके साथ थी। उस रात क्या, हमेशा उसके साथ थी और हमेशा उसके साथ रहेगी। ये पूरा वाकया मनोज अपने घर वालों को बताता है और घर वाले सुन के बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित होते हैं। मनोज के साथ साथ घर वालों की भी श्रद्धा माता रानी के ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो पूरी कहानी है ये मनोज ने अपने हाथों से मुझे लिख कर भेजा है। मनोज माता रानी का आज बहुत बड़ा भक्त है। उसे जब भी मौका मिलता है ये बात वो लोगों को ज़रूर बताता है ताकि सभी लोगों की श्रद्धा माता रानी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, क्या आप लोगों के साथ भी कोई ऐसी घटना घटी है जो माता रानी से रिलेटेड हो? अभी नवरात्रों का टाइम चल रहा है, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है, माता रानी के ऊपर प्रेम और ज़्यादा बढ़ गया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मुझे पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोज़ मैं आप लोगों के सामने रेगुलरली लाके रहता हूँ। इनका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाइए दोस्तों। तो चलिए कल फिर से एक और कमाल की हैरान कर देने वाली कहानी के साथ आप लोगों के सामने जाहिर हो जाएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।